हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लव, केयर एंड सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। आप लोग दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अब आगे। मोहन मेहरा बौखलाए हुए कहा, कौन है जिसने ये किया है। तभी उस भीड़ से आवाज़ आई, हम हैं, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। उस आवाज़ को सुनते ही अभी के पैरों तले ज़मीन हिल गई। तभी सबकी नज़र उस तरफ गई। सब शौक हो क्योंकि अनाया गन पॉइंट किए हुए खड़ी थी। मोहन मेहरा ने कहा, अभी ये कौन है। अभी कुछ कहता इससे पहले अनाया ने कहा, क्या हुआ मिनिस्टर जी, अब आपकी कुर्सी तो गई। आपने ये काले कारनामे पूरी दुनिया देख रही है। कॉलेज कैंपस सभी स्टूडेंट उस लाइव फुटेज को देख रहे थे और सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई क्योंकि इस वक्त फ़ोन में आ रही आवाज़ सबको जानी पहचानी लग रही थी। तभी अनिरुद्ध ने जैसे ही वो वीडियो ऑन किया और जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी उसके तो होश उड़ गए। अपना फ़ोन बंद किया और कॉलेज से निकल गया। होटल पैराडाइज। अभी दांत पीसते हुए आगे आया और कहा, तुम्हें होश कैसे आया और कौन हो तुम। अनाया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ अभी, मुझे होश में देख के अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कहूँ डर लग रहा है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अभी जैसे ही अपना कदम बढ़ा अनाया ने अभी के पैरों पर शूट कर दिया, जिससे अभी की चीख निकल गई और अभी जमीन पर बैठ गया। तभी मोहन मेहरा भाग के आए और अभी को पकड़ते हुए कहा, ये लड़की कौन है, कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर गोली चलाने की, तुम जानती नहीं हो हमें। अनाया ने हंसते हुए कहा, मैं क्या, अब तो पूरी दुनिया आपको जानती है मिस्टर साहब, अब आप अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे। तभी अभी ने दर्द से कराहते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हें ये हमारे प्लान के बारे में कैसे पता। अनाया आगे आई और अपने नी पर बैठते हुए अपनी गन को अभी के हेड पर रखते हुए कहा, आपका ये दिमाग कहाँ चलना बंद होता है ना, हमारा वहाँ से शुरू होता है। आपको क्या लगता है ये आपका प्लान है। नहीं अबे मेरा ये प्लान, ये आइडिया सब मेरा है, बस इसे एग्जीक्यूट तुमने किया और तुम्हें लगा कि सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। सभी बिजनेसमैन जैसे वहाँ से भागने को हुए अनाया ने हवा में फायरिंग की और कहा, जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो हम उसे वहीं मार देंगे। अभी ने चिल्लाते हुए कहा, बॉडीगार्ड। अभी ने जैसे ये कहा उसके सारे बॉडीगार्ड एक झटके में ज़मीन पर गिर गए, जिसे देख अभी पूरा हिल गया। अभी ने डरते हुए कहा, उन्हें क्या हुआ, किसने किया। अनाया उठी और चेयर पर बैठते हुए कहा, मैंने, ये पूरा होटल चारों तरफ से घिरा हुआ है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अभी ने गुस्से में अनाया को देखते हुए कहा, तुम तो बस शक्ल से मासूम हो, तुम्हारी हरकतें किसी वाइल्ड की तरह हैं। कौन हो तुम और चाहती क्या हो हमसे। अनाया मुस्कुराते हुए उठी। तभी सनी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए अंदर आया और अभी को देखते हुए कहा, मैम मिशन सक्सेसफुल। अभी ने जैसे ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम। सनी नीचे बैठा और अभी को देखते हुए कहा, हम बताते हैं, और खड़ा हुआ और मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर और टीम हाइट की चीफ अंडरकवर एजेंट अनाया सिंघानिया है ये। अभी ने जैसे ये सुना उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अनाया चेयर पर बैठी हुई कहा, तुम्हें लगा मैं एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, मैं एक स्टूडेंट नहीं, अंडरकवर एजेंट जो स्पेशली इस मिशन के लिए उस कॉलेज में एक बेचारी लड़की बनकर आई। तुम्हें लगा मैं अनिरुद्ध से क्यों टकराई, क्योंकि वो एक इत्तेफाक था। नो वे, शक तो तुम पर बहुत पहले से था, बस प्रूफ नहीं था, और मुझे इस रैकेट के लीडर को पकड़ना था और तुम तक पहुंचने के लिए मुझे अनिरुद्ध के करीब जाना था, और उसके करीब जाने के लिए मुझे उससे टकराना पड़ता, और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग सब वैसे ही हुआ जैसा मैं चाहती थी, और बकरा खुद मेरी जाल में फंस गया। और वैसे ही जब तुम पहली बार मुझे टेरेस पर मिले थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया था। जब तुमने पहली बार मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई, उस दिन मेरा शक
यकीन में बदल गया। लेकिन प्रूफ चाहिए था। देखो, आज पूरी दुनिया तुम्हारे और तुम्हारे बाप के काले कारनामे को लाइव देख रही है। अभी ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने इतना बड़ा खेल खेला हमारे साथ। तभी वहाँ पर तेज क्लैपिंग हुई और एक आवाज़ आई, माइंड ब्लोइंग अनाया सिंघानिया। सभी उस आवाज़ की तरफ देखने लगे, लेकिन वो शख्स अंधेरे में खड़ा था। अनाया की दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि इस आवाज़ को अनाया से बेहतर कोई नहीं पहचान सकता था। अनाया अपनी चेयर से खड़ी हुई, तभी वो आवाज़ जहाँ से आई थी वो शख्स आगे आया। उसे देख सभी शौक थे। वो कोई और नहीं, अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों था। अनिरुद्ध आगे आया और कहा, माइंड ब्लोइंग अंडरकवर एजेंट सिंघानिया। अनाया कुछ कहती इससे पहले सनी ने कहा, मैम आपके लिए कॉल है। अनाया ने कॉल लिया और कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कांग्रेचुलेसन बेटा, आपने इस मिशन को भी सक्सेसफुली अंजाम दिया, गुड जॉब। अनाया ने कहा, थैंक यू अंकल, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वहाँ पुलिस आई और सभी को अरेस्ट किया, और जैसे ही जाने को हुई अभी अनाया के सामने रुका और कहा, बहुत पछताओगी मिस सिंघानिया, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें बर्बाद करूँगा। अनाया ने भी अभी के गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, भूल गए हैं आप कि आप इस वक्त हथकड़ियों के बीच हैं। अनाया से बदला तो दूर, आप अनाया तक पहुँच जाएं वही बहुत है। अभी ले जाइए इन्हें। पूरा क्लब खाली हो गया। सभी लड़कियां अनाया के पास आईं और कहा, थैंक यू मैम, अगर आज आप ना होती तो शायद हम आज। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। अनाया जैसे अनिरुद्ध के पास मुड़ी, अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। अनाया चाह के भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि फुटेज अब भी लाइव थी। अनाया ने अपना कैमरा जो उसने गले में पहन रखा था उसे आगे किया और कहा, आज सच आप लोगों के सामने है, इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब रंगली में रहने वाली लड़कियों से भी इज्जत से बात कीजिए, क्योंकि सब लड़कियां वहां अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, कुछ की मजबूरियां तो कुछ को ज़बरदस्ती लाया जाता है। इसलिए आप सब कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सच ज़रूर जान लें। गुड बाय एवरीवन। अनाया ने ऑफ कर दिया और कहा, वहाँ से निकल गई। अनाया जैसे ही कॉलेज आई उसने देखा कि कुछ लोग कोई नाटक प्ले कर रहे हैं। अनाया जैसे ही आगे बढ़ी और देखने लगी तो उसने देखा कि ये नाटक नहीं, अनिरुद्ध अनाया जब पहली बार मिले उनका पहला केस उस प्ले के ज़रिए सब देख रहे थे। अनाया ने गुस्से में कहा, बंद करो ये तमाशा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कोई अगर रुका तो इस कॉलेज में उसका आखिरी दिन होगा। अनिरुद्ध गुस्से में आगे आया और कहा, तमाशा? ये तमाशा नहीं है मिस सिंघानिया, ये तो सच है। सभी स्टूडेंट्स आंखें फाड़ उन दोनों को देख रहे थे। तभी दिया और अमेय जैसे ही वहाँ आए, दिया ने कहा, अनाया। इससे पहले दिया कुछ कह दी, अनिरुद्ध ने दिया को देखते हुए कहा, दिया आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? दिया की आंखें झुक गई। दिया ने नाम में अपना सिर हिला दिया। अनिरुद्ध ने कहा, अब हम बताते हैं, मीट मिस अंडरकवर एजेंट अनाया सिंघानिया, और हमारे दिल के साथ खेलने वाली एक धोखेबाज लड़की। अनिरुद्ध ने जैसे ही कहा अनाया ने कहा, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने अनाया की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या? वैसे अपने मिशन के लिए आपने अब तक कितनों के दिल के साथ खेला है? तभी अनाया ने कहा, अनिरुद्ध, हाँ आपसे मिलना एक इत्तेफाक नहीं था, लेकिन हमारा प्यार, हमारी फीलिंग्स वो प्लानिंग नहीं थी। हम आपसे प्यार करते हैं, ये सच है। तभी अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, प्यार और आप? अच्छा मजाक है मिस सिंघानिया। अनिरुद्ध आ गया और अनाया के बाजुओं को कस के पकड़ उस पर चीखते हुए कहा, हमारे दिल के साथ खेलते हुए आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई? आप अच्छे से जानती थी कि हम झूठ से नफरत करते हैं, और आप तो पूरी ही झूठ हैं। क्या मिला हमारे इस दिल के साथ खेलकर? कौन सा सुकून, कौन सा मेडल मिल गया आपको? अनाया को दर्द हो रहा था, लेकिन अनाया ने उफ तक नहीं किया। अनाया ने कहा, अनिरुद्ध, हमारा ये प्यार सच्चा है, हमारी फीलिंग्स आपको लेकर सच्ची हैं। अनाया के वर्ड सुन अनिरुद्ध ने अनाया को दूर झटका और कहा, प्यार? अब तो प्यार वर्ड से हमें घिन होने लगी है, और आप अपने मिशन के लिए ना जाने कितनों के करीब गई हैं। अनाया ने जैसे ही सुना उसने गुस्से में एक थप्पड़ अनिरुद्ध के गालों पे जड़ दिया और कहा, माइंड योर लैंग्वेज अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। अनिरुद्ध ने अपने होठों पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? सच टॉलरेट नहीं हो रहा?
जब एक मामूली मिशन के लिए आप मेरे इतने करीब आ गई तो ना जाने आप कितने लोगों के कितने करीब गई होंगी। बताइए ना अनाया सिंघानिया, क्या किसी के बेड तक गई हैं आप अपने मिशन के लिए? तभी एक जोर पंच अनिरुद्ध के गालों पर पड़ा और अनिरुद्ध दूर जा गिरा। तभी एक आवाज़ गूंजी, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, अपनी हद में रहिए। और एक चीज़, दोबारा इतनी घटिया बातें अगर आपने अपनी गंदी जुबान से निकाली तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे तुम? अनिरुद्ध पागलों की तरह हंसते हुए खड़ा हुआ और कहा, आओ हो, ओहो, एक और आशिक। आखिर और कितने लड़कों को फंसा रखा है आपने? अनिरुद्ध गुस्से में क्या बकवास कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध ने सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, धोखेबाज। और आप एक अंडरकवर एजेंट तो बन गई, लेकिन एक वफा करने वाली लड़की नहीं बन पाई। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, इतनी नफरत कि मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लूँ। तुम जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ और कहता, अनाया ने अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद कीजिए। हमने पहले भी कहा, एक बार फिर कह रहे हैं, हमारा प्यार हमारे मिशन में शामिल नहीं था। लेकिन आपसे कुछ भी कहना आप गलत है। और क्या कहा आपने? हम अपने मिशन के लिए कितनों के बेड तक गए हैं। सही समझा आपने। एक झटके में अनाया अनिरुद्ध का कॉलर छोड़ दिया और कहा, आपने सही कहा, मैं बहुत लोगों के बेड तक गई, उन्हें खुश किया है। और कुछ। तभी राजवीर ने कहा, अनाया, ये क्या कह रही हैं आप? से पहले राजवीर कुछ और कहता, अनाया उसे देखते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, आप जानते हैं, मेरे और राजवीर के बीच भी एक रिश्ता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मिशन के टाइम में ब्लॉक से मिली कई रात के घर नहीं आती थी, लेकिन राजवीर ने कभी मुझे ये सवाल नहीं किया। जब मैं वापस आती तो मुझसे ये पूछता था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन आप तो प्यार करते थे ना मुझसे। आपने तो मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करके रख दिया। आज मुझे फ़र्ज और प्यार के बीच किसी को चुनना था तो मैंने प्यार को चुना था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। प्यार से बढ़कर है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। भाड़ में गया प्यार और भाड़ में गई फीलिंग। अनाया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसका दिल तड़प रहा था। उसने अपने आंसुओं को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए कहा, भाड़ में गई फीलिंग्स, भाड़ में गया प्यार। तभी अद्विक जी वहां आए और अनाया को इस हालत में देखते हुए कहा, बच्चा, आप रो क्यों रही हैं? राजवीर ने कुछ कहा। ये कह जैसे राजवीर की तरफ बढ़ने को अनाया ने अद्विक जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं अंकल, राजवीर ने कुछ नहीं कहा। जो हुआ है आज शायद बहुत अच्छा हुआ है। इतना कह अनाया ने कहा, अंकल चलिए। अनाया जैसे जाने को हुई, अनिरुद्ध ने खींचते हुए कहा, मुझे बर्बाद करके कहाँ जा रही हो? तुम्हारे अंदर जरा से भी रिग्रेट नहीं है कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और किसी और का हाथ थाम यहाँ से ऐसे जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? मुझे जवाब चाहिए, बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? अनाया अपनी कलाई को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अनाया ने गुस्से में अपने हाथों को झटकते हुए कहा, नहीं देना हमें आपका कोई जवाब, नहीं देना। जब आपको मेरा प्यार नाटक लगता है तो आज ये नाटक यही खत्म हुआ तमाशा, अब सब खत्म। अनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपको पता है राजवीर मुझसे प्यार करता है, उसका जिद और जुनून हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसे अहमियत नहीं दी, कभी उससे प्यार से बातें की ही नहीं। लेकिन उसने कभी भी मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं किया और ना ही मुझे कभी ऐसे बदतमीजी की। और रही बात आपको जवाब देने की, तो मैं अब आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इतना कह अनाया वहां से जैसे ही कदम बढ़ाया, उसकी नाक से तेजी से खून निकलने लगा। उसके खून को जैसे ही राजवीर ने देखा, वो भागते हुए आया और कहा, एनी, और जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकाल अनाया के नाक पर रखते हुए कहा, एनी, अपने मेडिसिन नहीं लिए क्या? राजवीर को इस तरह परेशान होते हुए देखकर अनाया ने कहा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। राजवीर ने गुस्से में कहा, क्या ठीक हूँ? आप खून निकल रहा है और आप कह रही हैं कि आप ठीक हैं? इससे पहले राजवीर कुछ और कहता, अनाया झटके में राजवीर के गले लगाते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से दूर लेके चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आई नो आपको एनी सेल्फिश है, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए।
अनिरुद्ध ने जैसे ही अनाया की राजवीर के गले लगे देखा, उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, उसके सामने सनी और अद्विक जी खड़े हो गए। अद्विक जी के सामने अपने औरे में कहा, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, मेरे बच्चे ने तुमसे टूट कर प्यार किया था, लेकिन आज तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो ऐसी टूटी है कि उसे संभालने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है। आप मेरे बच्चे के लायक नहीं हैं। सनी ने अनाया को इस हालत में देखते हुए अनिरुद्ध से कहा, मैडम जी ने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था जितना वो आपसे करती हैं, लेकिन आज आपने उनके प्यार को ऐसे सरेआम बदनाम करके रख दिया। इससे पहले सनी कुछ और कहता, तभी सनी और अद्विक जी और राजवीर और अनाया सभी के फोन एक साथ रिंग होने लगे। अनाया ने अपना कॉल पिक किया, उसके बाद सबने अपनी अपनी कॉल डिस्कनेक्ट की। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सभी अनिरुद्ध को एक अजीब नजरों से देखने लगे। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सभी एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। अनाया गुस्से भरी निगाहों से अनिरुद्ध को देख रही थी। इससे पहले अनाया आगे बढ़ती, अद्विक जी ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी आंखों से इशारा किया। अनाया ने गुस्से में अद्विक जी के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाया और कहा, नहीं अंकल, आज चुप रहना गलत हो गया। अनाया अनिरुद्ध के पास गई और कहा, हमसे कह रहे हैं कि हमने आपको धोखा दिया है, और आपने क्या किया? आपने अपने बदले के लिए एजेंसी को खरीद लिया। आपको क्या लगता है अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, एजेंसी खरीद लेने से हम एजेंट आपके गुलाम हो जाएंगे? नो वे। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। इतना कह अनाया ने अपने सनी को देखते हुए कहा, सनी, आग लगा दो इस स्टेज को, और हाँ, अनाउंसमेंट कर दो कि अनाया सिंघानिया एक अंडरकवर एजेंट थी। दिया हमें सब शौक थे। सारा कॉलेज अनाया के इस बदले रूप को देख शौक था। इससे पहले अनाया आगे बढ़ती, वहां पर ढेर सारी कार्स आकर रुकी। कार रुकते ही अद्विक जी ने कहा, राजवीर, आप अनाया को लेकर यहाँ से जाइए प्लीज। अनाया ने देखा कि राजवीर और अद्विक जी एक दूसरे को इशारे में कुछ बात कर रहे थे। अनाया ने राजवीर को रोकते हुए कहा, आप सब हमसे क्या छुपा रहे हैं अंकल, बताइए क्या बात है। इससे पहले अद्विक जी कुछ कहते, तभी कार का गेट ओपन हुआ और एक आदमी सिगार की लंबी कस लेते हुए बाहर आया और कहा, हम बताते हैं। इस आदमी को यूं देख अनिरुद्ध के आईब्रो चढ़ते हुए कहा, तेज सिंह ओबरॉय। तभी उन्हीं के पीछे एक कार से एक लड़की निकली जिसने मिनी लाइट येलो ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देख अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिरुद्ध ने उसे देख शॉक होते हुए कहा, कनक और अनिरुद्ध जी आगे बढ़े तो कनक ने अनाया को देखते हुए कहा, एजेंट सिंघानिया, आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो एक लड़की होंगी जिसका कोई वजूद नहीं। अनाया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, हु आर यू? उस लड़की ने विल स्माइल किया और कहा, आई एम कनक सिंह ओबरॉय और एजेंसी की न्यू चीफ। अनाया ने जैसे ये सुना, उसने गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें आइडिया है? तभी अनिरुद्ध तेज कदमों से आगे बढ़ा और कनक को गले लगाते हुए उसे अपने बाहों में छिपा लिया और कहा, कनक। कनक ने भी अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया और कहा, भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। अनिरुद्ध ने उसे अपने सामने किया और उसके फॉरहेड को चूमते हुए कहा, तुझे इस तरह खुश देखने के बाद मैं बिल्कुल खुश हूँ। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ कहता अनाया वहां से जाने लगी तो कनक ने कहा, मिस सिंघानिया, रुक जाइए। अनाया ने इग्नोर किया और जैसे कदम बढ़ाने को हुई, कानों में कनक ने कहा, अगर आप एक भी कदम बढ़ाया तो अब तक राजवीर ने जितने भी इल्लीगल एनकाउंटर किए हैं वो एजेंसी में सबमिट कर दूंगी, और आपके अद्विक अंकल को उनकी पोस्ट से बेदखल करने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। अनाया के कदम रुक गए। अनाया को रुकते देख राजवीर उसके पास आया और कहा, एनी, जाओ, मैं देख लूंगा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ एनी। अनाया ने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, राजवीर, क्या छुपा रहे हो मुझसे, सच बताओ। राजवीर ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, प्लीज जाओ। अनाया ने राजवीर का कॉलर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, सच बताओ राजवीर, क्या तुम्हें एनी पर इतना भरोसा नहीं कि तुम उससे झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? राजवीर अनाया का हाथ थामा और कहा, अनाया, प्रताप सर ने एजेंसी ओबरॉय इंडस्ट्री को बेच दी है। और इतना कह वो खामोश हो गया क्योंकि वो जानता था कि आगे के वर्ड अनाया को किसी आग की तरह भड़का देंगे। अनाया ने कहा, और क्या राजवीर?
राजवीर ने लंबी सांस ली और कहा, और अगले 1 साल तक हमारी सारी अथॉरिटी इनके हाथों में दे दी। अगर हमने इनके किसी भी ऑर्डर को डिसोबे किया तो ये हमें दुनिया के सामने टेररिस्ट साबित कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। अनाया गुस्से से लाल होते हुए कहा, मतलब इसने जो बकवास की वो कि एक चीफ है वो सच है। राजवीर ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, हाँ, आज से हमारी नई चीफ कनक सिंह ओबरॉय है। राजवीर को घुटने पर बैठे देख अनाया उसे उठाया और कहा, इसमें आपकी क्या फॉल्ट है? आपको झुकने की जरूरत नहीं है राजवीर। कनक ने स्माइल की और अनाया के पास आई और कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे भाई को धोखा दोगी और मैं तमाशा देखूंगी? कनक सिंह ओबरॉय तमाशा देखने वालों में से नहीं, दिखाने वालों में से है। इतना क्या, कनक ने अपने हाथों को जैसे अनाया की तरफ बढ़ाया, अनाया ने कनक के हाथों को पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए उसके बैग से लगा दिया और कहा, जो खुद का डिफेंस ना कर सकी वो चीफ का कमांड संभालेगी। तभी अनिरुद्ध गुस्से में आगे बढ़ा। जैसे कुछ करने को हुआ, अनाया ने राजवीर की गन निकाल ली जो कि अनाया के साइड में खड़ा था और उसकी गन उसके पॉकेट में थी। अनाया ने गन को अनिरुद्ध पर पॉइंट करते हुए कहा, मेरे फर्ज से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध के फेस पर सिकन न देख अनाया ने गन को घुमाया और कनक के फॉरहेड पर रखते हुए कहा, चीफ हो तो अपनी जान बचा के दिखाओ। अनिरुद्ध ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अनाया गन नीचे करो, अगर एक कनक को एक खरोच भी आई तो मैं। इतना क्या, अनिरुद्ध खामोश हो गया। अनाया ने एरोगेंटली कहा, तो क्या करोगे बताओ? मारोगे? मारो। तुम्हें क्या लगता है अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे धमकी देने से डर जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अनाया सिंघानिया हूँ, इस एजेंट टीम की चीफ जो पूरे टीम को कमांड देती है और हर एक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। वो तुमसे डरेगी? ये सोचना भी मत। तभी एक बार फिर अनाया की नाक से खून निकलने लगा, जिसे देख अनिरुद्ध के फेस पर एक सिकन आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। राजवीर ने जैसे देखा, उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अनाया के नाक पर रखते हुए कहा, अनाया प्लीज छोड़ दो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, प्लीज अनाया। लेकिन अनाया का फेस अंगारे की तरह लाल था, उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। अनाया ने राजवीर को देखते हुए कहा, पता है राजवीर, मौत भी मुझ पर हंस रही है। इतना क्या, अनाया ने एक झटके में कनक को छोड़ दिया, जिससे कनक जैसे गिरने को हुई, अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। कनक संभालते हुए खड़ी हुई। जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, राजवीर अनाया के सामने खड़े होते हुए कहा, कोशिश भी मत करना, अगर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं एक और इलीगल इनकाउंटर करने में देर नहीं करूंगा। अनाया जितना दूर रह सकती हो, अनाया से जितना दूर रह सकती हो रहो मिस ओबरॉय, क्योंकि मैं अनाया की तरह गन पॉइंट करके सोचता नहीं हूँ, सीधे ट्रिगर दबाता हूँ। मेरे चुप रहने का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं अपने पर आया तो पूरा एजेंसी का नामो निशान मिटा के रख दूंगा, और साथ में आपका भी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि कोई कनक थी भी या नहीं। मेरा प्यार मेरी सनक है, और मेरी सनक को कोई हाथ लगाए तो मैं उसके हाथ को तोड़ उसके दूसरे हाथ में रख देता हूँ। राजवीर को अनाया के लिए ये पागलपन देख कॉलेज के सभी लोग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका प्यार वाकई में उसकी सनक थी, उसकी आंखों में उसका जुनून बयां कर रही थी। अनिरुद्ध ने गुस्से में आगे बढ़ा और जैसे राजवीर को पंच करने को हुआ, राजवीर ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और कहा, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, क्योंकि अब तक तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे सामने अनाया खड़ी थी। उसके जुनून ने मुझे रोक रखा था, लेकिन अब अगर एक भी बकवास की या गलती की तो मैं मार दूंगा, और यहाँ खड़ा कोई भी इंसान मुझे रोक नहीं सकता, समझे तुम? इसलिए मुझसे दूर रहो। और अनाया की तरफ मुड़ते हुए कहा, एनी चले। एनी राजवीर को देख रही थी, जिससे उसने बेइंतहा प्यार किया था। आज उस इंसान ने उसका भरोसा तोड़ दिया था, उसकी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन जिसे उसने कभी प्यार से देखा भी नहीं था, आज वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। राजवीर ने अपना हाथ बढ़ा अनाया का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। राजवीर के पिता उसे इस तरह देख बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज सही मायने में उसने ये साबित कर दिया था कि वो अनाया से बहुत प्यार करता है, और साथ में उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करता है। अमे और दिया भी बहुत खुश थे, क्योंकि अनाया की इज्जत को राजवीर ने बचा लिया। अनाया कुछ ही कदम चली थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके पैर लड़खड़ाने लगे, और जैसे गिरने को हुई, सनी पीछे से
चीख उठा, मैडम जी। राजवीर ने जैसे ही चीख सुनी वो पीछे मुड़ा और अनाया को अपनी बाहों में थाम लिया। अनाया की नाक से लगातार खून निकल रहा था। राजवीर ने अनाया को अपनी बाहों में उठाया और वहां से अपनी बुलेट के पास गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बुलेट पर बैठ गया और बुलेट स्टार्ट कर वहां से निकल गया। हॉस्पिटल 3 घंटे बाद अनाया को अब भी बेहोश थी। डॉक्टर ने राजवीर को अपनी कैबिन में बुलाया और कहा, इनका हार्ट धीरे धीरे मर रहा है, अगर मेडिकली कहे तो ही इज नियर टू डेथ। ये सुन राजवीर की आंखें भर आई। राजवीर ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहा, डॉक्टर हम इन्हीं को कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, बस एक ही चांस है, हम हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट हम तभी कर सकते हैं जब हम कोई डोनर मिलेगा, और डोनर मिलना मुश्किल है या कहे नामुमकिन है। राजवीर ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूँ कि डोनर है तो। डॉक्टर ने जैसे सुना उसने कहा, दैट्स माइंड ब्लोइंग, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, कौन है डोनर राजवीर। राजवीर चेयर से खड़ा हुआ और कहा, मैं खुद हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी को जिए, उसे महसूस करे और उसे जिंदगी मैं दूंगा। राजवीर ने जैसे कहा डॉक्टर भी अपनी चेयर से खड़े हो गए और कहा, मिस्टर राजवीर ये आप क्या कह रहे हैं, आप खुद को मारकर उसे जिंदा रखने को क्यों कह रहे हैं। राजवीर ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और जब मेरा प्यार ही जिंदा नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं तब भी जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ये करने के बाद मैं उसके अंदर जिंदा रहूंगा। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।